हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए पहले 2 हफ्ते सितंबर के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक इंक्लूड करेंगे, जो कि 3 डिफरेंट ऑरेकल डेक होंगे और उसके अलावा चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो देखते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम सितंबर महीने का। शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, क्योंकि अक्सर लोग मुझे पहले रीच आउट करते हैं फिर पूछते हैं कि क्या प्राइस है रीडिंग की। आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे सब ये मैंशनड है। आप जहाँ से ईमेल आईडी लेते हो वहीं पे ही सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी सर्विस है, कौन सी प्राइस पे है। तो आप चूज़ करके फिर भी मुझे रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे चार्जेस रीडिंग्स के यही हैं, मैं डिस्काउंट ऑफर नहीं करती। सो अगर आप डिस्काउंटेड रीडिंग्स चाहते हो तो मुझे उसके लिए भी रीच आउट नहीं करो। सो या लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर लियो फॉर फर्स्ट 2 वीक्स टाइम। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक भी ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं लियोस के लिए क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम के अंदर। 5 of Cups, Page of Pentacles, Queen of Cups, the Emperor, 2 of Swords, the High Priestess, Knight of Cups, Queen of Wands. Underneath the deck you do have 3 of Cups. आप अपना जो हफ्ता है पहला हफ्ता जो है, स्पेशली जो फर्स्ट फ्यू डेज़ होंगे आपकी लाइफ के, वो थोड़े आपको उसके अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पास्ट में जो भी हुआ आपका करंट रिलेशनशिप में या फिर पास्ट के रिलेशनशिप्स में, आपने उसके ऊपर अपने आप को, अपना कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल लूज़ करने नहीं देना। आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, स्ट्रांग रखना है और पॉजिटिव रखना है। स्पेशली अगर आप रिकनसाइल कर रहे हो किसी के साथ फ्रॉम द पास्ट, या अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो और अगर आप उसको रीच आउट करो या वो आपको अप्रोच करे, तो अपने आप को कोशिश करो कि स्टेबल रखो। जितना स्टेबल रखोगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अपने इमोशंस को, चाहे ये नया इंसान है चाहे ये पास्ट का इंसान है, कंट्रोल करके रखो। क्योंकि जहाँ पे आपने जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं अगले इंसान को, अगले इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देना है। ये एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद आपके साथ लक ये रह जाएगी कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि लियो के लिए आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम देगा, लेकिन आपके अंदर चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ लूजिंग दिस पर्सन। हो सकता है अगर आप इस सेकेंड एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपने पर्सन को या तो पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो स्टार्ट में आप थोड़ा परेशान हो, तो कहीं ना कहीं शायद आप उस चीज़ को लेकर अपसेट हो कि आपके पर्सन आपने उनको डिसअपॉइंट किया और अब सिचुएशन थोड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है कि वो अपना प्यार नहीं शेयर कर रहे आपसे, या हो सकता है कि आपने क्योंकि फॉर ग्रांटेड लिया तो उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया हो आपसे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको इसमें अब थोड़ा मेच्योरली डील करना है सिचुएशन को। और अगर आप ऐसी चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो जहाँ पे आपका पर्सन जो है आपसे थोड़ा दूर हो गया है बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स देम, चाहे आपका रीज़न जो भी था, लेकिन एक इंसान ने फीलिंग्स पिक की और वो आपसे दूर हो गए हैं या हो गई हैं, तो अब आपको चाहिए कि उस चीज़ को व्हाट्स द वर्ड, टू मेकअप फॉर इट। बेसिकली आपको उस चीज़ के लिए वो करना है, थोड़ा एफर्ट करना है, ताकि वो जो आपने किया या जो उनको फील हुआ वो रिवर्स हो जाए और आपकी और उनकी सिचुएशन आपस में ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर या तो ईगो इशू है या फिर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपका रहे इस पूरी सिचुएशन में। सो आप थोड़ा इनडिसाइसिव रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली टुवर्ड्स द सेकेंड वीक आपके अंदर एक इनर कॉलिंग जैसी सिचुएशन होगी, जहाँ पे आपका खुद दिल करेगा कि आप उनको रीच आउट करो, आपका खुद दिल करेगा कि आप उनसे बात करो, आपका खुद दिल करेगा कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालो।
क्यों? क्योंकि आप भी उनसे मोहब्बत करते हो, आप भी उनको प्यार करते हो, लेकिन शायद ईगो इशू है, शायद पावर गेम है कि आपने ही कंट्रोल में रहना है इस रिलेशनशिप के। वो भी एक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपने एक एटीट्यूड शो किया उनको, जो कि उनको पसंद नहीं आया। सो एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, बट येस, अगर आप लियो से डील कर रहे हो और अगर आप इस दूसरी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, तो आपने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लें। इवन दो अगर वो लेते भी हैं, तो तभी मुझे लगता है कि सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। सेकंड हाफ में जाके आप दोनों एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते। आपको बैलेंस रखना है, आपको पावर गेम नहीं खेलनी है, यहाँ पे आप गेम खेलने नहीं आए हो इस रिलेशनशिप में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट हैज़ टू बी अ म्यूचुअल कनेक्शन, जहाँ पे आप भी इक्वल इनपुट करोगे और वो भी इक्वल इनपुट करेंगे, और तभी ये रिलेशनशिप स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही इस चीज़ की, या आपके पर्सन को नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होगी इस पूरी सिचुएशन में, जिसके बाद सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में बेहतर होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन को अपना पॉइंट समझा पाएगी। डिवाइन हेल्प जो होगी वो डिवाइन फेमिनिन के साथ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी, क्योंकि मैस्कुलिन, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा एटीट्यूड शो कर रहा था या कर रहा है। लेकिन सेकेंड हफ्ते में जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है पहले 2 हफ्तों के लिए। रिलीज योर एक्स, दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये एक्स को छोड़ना हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए आपने अपने पास्ट को छोड़ना है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ चीज़ें आप मे बी आप पास्ट की वजह से कुछ चीज़ें आप कुछ चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा या तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो। कुछ चीज़ों में आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। पास्ट वाली गेम जो है आपने नहीं खेलनी है, ना आपने ना ही आपके पर्सन ने, अगर आप क्रॉस वॉचर हो। दूसरी एक और चीज़ कि पास्ट, मुझे नहीं लगता कि एक्स की बात हो रही है, लेकिन हाँ, अगर आपके माइंड में सर्टन बिलीव्स बने हुए हैं किसी एक्स को लेके, उन बिलीव्स को उस एक्स के साथ दफ़ा करना है आपने अपने दिलो दिमाग से, ताकि आप करंट रिलेशनशिप्स में ऐसे बिहेव नहीं करो। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी मैसेज हो सकता है कि वो सर्टन वे में इसलिए है कि पावर उनको चाहिए कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि उनका जो पास्ट कनेक्शन रहा उसमें मे भी कि आपने बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसके, और देन वो बंदी जो है वो आपको छोड़ के चली गई। इसलिए आपके माइंड में एक चीज़ है कि नहीं, मुझे कम टाइम देना है, मुझे इस तरह से सर्टन वे में बिहेव करना है ताकि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। अगर ऐसा है तो आपको उस पास्ट में से अपने आप को निकालना है। अगर आपका पर्सन ऐसी सिचुएशन आपके साथ खेल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करो उसको इस चीज़ में से निकालने में, उसको हेल्प करने में कि वो अपने रिलीज़ कर सके अपने पास्ट को, अपने एक्स को, अपने दिलो दिमाग से। वो आप स्क्रिप्टिंग के साथ कर सकते हो। सो देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं रीडिंग में। Demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. अच्छा, यहाँ पे किसी का जो नोशन है टूवर्ड्स लव वो बहुत बेस्ड ऑन पास्ट है, या फिर बेस्ड ऑन वो है फियर्स है, तो वो चेंज होना चाहिए। वो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ऑफ लव जो है वो बदलने की ज़रूरत है, वो चाहे आपके एंड से है या आपके पर्सन के एंड से है। तो उसके ऊपर काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको अपने पास्ट के फियर्स को लेके आगे नहीं चलना। आपने उन लोगों को जिनको आप प्यार करते हो, आपने उनको खुश रखने के लिए, अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए आपको वो सब करना चाहिए जो कि आप आप करना चाहते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के एंड से थोड़ा कंट्रोल जो है वो आ रहा है उनके इमोशंस के ऊपर भी। वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको ऑलरेडी या तो छोड़ चुकी है, या फिर वो आपसे थोड़ा दूर हो जाएगी, जिससे आप खुद से डिसअपॉइंट होके कि काश आपने उनको ज़्यादा टाइम दिया होता। लेकिन इवेंचुअली सेकेंड वीक आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा और चीज़ें वापस नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए, उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। सो देखते हैं एक और कार्ड यहाँ पर, और देखते हैं कि वो क्या कहता है आपके लिए। My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, and the passion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. ये होती है डिवाइन इंटरवेंशन।
अब आपको जो सेकेंड हफ्ता जो होएगा उसमें आपको ये डिवाइन इंटरवेंशन आएगी और आपसे वो चीज़ें करवाएगी, बुलवाएगी जो कि ज़रूरत है टाइम की, तो वो चीज़ें खुद ब खुद होंगी, बेहतर हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।